वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल है। इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसीज भेजे हैं इंडिया। फिगर को देखते हैं, 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन जो हैं, दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, they send remittance to China. Then फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोलेंगे, पॉपुलेशन। इकोनॉमी अपनी जगह, लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। एंड दे आर सेंडिंग दिस मनी टू देयर फैमिलीज, दे आर सेंडिंग दिस मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे नए यूट्यूब चैनल अद्भुत भारत में आप लोगों का स्वागत है। प्रवासी भारतीय जो इंडिया में रेमिटेंस के रूप में पैसा भेजते हैं, वो इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, 129 बिलियन डॉलर, जिसे सुनकर पाकिस्तानी लोग आश्चर्यचकित हैं, हतप्रभ हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। और चाइना, मैक्सिको, इन लोगों को पीछे छोड़ते हुए भारत रेमिटेंस के रूप में सबसे टॉप लिस्ट पर आया हुआ है और इन लोगों को काफ़ी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़े हुए है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि ये जो रेमिटेंस है ये तो हम लोग के बांग्लादेश और पाकिस्तान के बजट से भी बड़ा है। इनका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। तो चलिए इस सब का लुत्फ उठाते हैं हम लोग। मेरे चैनल अद्भुत भारत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री। यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमिनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसीज है वो हासिल है। इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसीज भेजे हैं इंडिया। फिगर को देखते हैं, 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में, सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई?
फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको ही बता देती हूँ कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर, तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेज हैं। तो 68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ, क्योंकि जब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है। फिर तो आप समझ ले, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते। तो देखिए आप, ये जो अ, इतना बड़ा अमाउंट है, ये किसी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है। तो आप ये देखें कि इंडिया पहले नंबर पे है और मैक्सिको आता है उसके बाद, चाइना नहीं आता। इंडिया के रेमिटेंसेस के अगला कंट्री चाइना नहीं है कि वहां पे भेजते हो, वहां पर है 68 बिलियन डॉलर्स जो कि मैक्सिको में जाता है पैसा। अच्छा, यानी आप सोचें कि 129 बिलियन डॉलर्स पहले नंबर पे इंडिया, तो दूसरे नंबर पे मैक्सिको 68 बिलियन, कितना फर्क है, बहुत ज्यादा गैप है ना 129 बिलियन डॉलर और 68 बिलियन डॉलर्स में। थर्ड नंबर पर आता है चाइना और उसका है 48 बिलियन डॉलर्स। और फिर फोर्थ नंबर पर है फिलीपींस और उसका है 40 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस। और फिफ्थ नंबर पर क्या कहना चाहिए कि सरप्राइजिंगली और इसको अमेजिंगली के पाकिस्तान है। फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान आता है। मेरा नहीं ख्याल था कि 5वें नंबर पर पाकिस्तान होगा, मेरा ख्याल था कि कोई 10वें 12वें नंबर पे जाके आएगा, लेकिन फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के हैं। दोस्तों, भारत के हवाले से बड़ी खबर आई है और ये जो खबर है बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं, दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है, जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं, दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है, तकरीबन 40 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है। इकोनॉमी तो नहीं बोले, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। And they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है और वो ट्रेंड ये है कि वी हैव टू गो बैक। एक बड़ा तबका है, देयर इज अ बिग सेक्शन ऑफ इंडियंस दोज हु आर सेइंग वी डोंट वांट टू गो बैक एंड वंस दे गेट अ सिटीजनशिप, क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लॉग रख सकते हैं, तो दूसरी जो है वो कहते हैं जी हम
इंडिया की वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके बहन भाई, वो सारा कुछ, माँ बाप कई दफ़ा, इन दैट केस वो सारे के सारे वहीं वो फिर चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो वो कोई ना कोई पैसे भेजते रहते हैं। फिर जब उन्होंने चैरिटी करनी होती है, अगर वो किसी डोनेशन कर रहे हैं, रिलीजियस, वैसे अदरवाइज पॉलिटिकल, व्हाटएवर जो भी, तो वो पैसे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये एक कनेक्शन है जो रहता है। एंड देन आपको जब पता हो कि आपकी गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है, बड़ा कुछ कर रही है, तो आप ये चीज़ें करते रहते हैं। अब देखें, पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल मोदी साहब को ये एडवांटेज है कि वो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से, जैसे वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको मिलने आते हैं। जब ये चीज़ें लोग देखते हैं, तो एंड देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह ये है कि भाई ये जो है ना, हमें जो भी है, जैसे भी है, हमें इनके साथ मिलके काम करना है। और इंडियंस, आपको पता है, इनको एडवांटेज क्या है, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है। ठीक है जी। मैं अभी लंदन से आ रहा था, एंड मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था सीट में, वो ही वाज फ्रॉम केरला, वो केरला से थे, एंड ही वाज डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे थे, और वो कोई एनवायरनमेंट के हवाले से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल फोर्स है, दूसरे नंबर पे इंडियन डॉक्टर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, तो सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग इट अ लॉट। और यूनाइटेड नेशंस का जो एक डाटा में देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन हाइलाइट्स जो उसने शेयर की हुई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कौन कौन सा मुल्क जो है वो माइग्रेशन में है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट डियास्पोरा इन द वर्ल्ड विद 35.42 मिलियन इंडियंस आउटसाइड इंडिया। 35.42 मिलियन, यानी कि आप समझ लें 25, क्या कहना चाहिए इसको, 25% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20% चले कर लें, सो 20% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जितनी है, वो तो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं। एवरीबॉडी इज सेंडिंग मनी। सो ये जो डियास्पोरा है, ये अब इंडिया की, वो जिसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सो दिस इज वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ दैट।